तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग कहाँ थे? जो जान ऑफ आर्क थी, उन्होंने फ्रांस के जो राजा थे चार्ल्स, उनसे अनुरोध किया था कि हमें अनुमति दी जाए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। तो उन्होंने उसकी बात मान ली। अंग्रेज़ों ने उस समय घेरा डाल रखा था, ऑर्लिन्स एक शहर था, तो वो हारने ही वाले थे फ्रांस के लोग। तो उन्होंने इनको लगभग 500-600 सैनिकों के साथ जान ऑफ आर्क को अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भेजा। और तब तक जान ऑफ आर्क को लोग बहुत पसंद करने लगे थे। तमाम लोग उसकी सेना में शामिल हो गए, वॉलंटियर, कि हम भी लड़ेंगे अंग्रेज़ों से, हम भी लड़ेंगे अंग्रेज़ों से। और वो वहाँ गई और वहाँ कुछ ही दिनों में वहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों को हरा दिया। कितने दिनों में? लगभग मेरे ख्याल से 9 दिन लगे होंगे उसको। और अंग्रेज़ों की घेराबंदी ख़त्म हो गई और वहाँ से वो पीछे हट गए। जब पीछे हट गए तो फिर और वहाँ आसपास जो छोटे शहर थे जिनका कब्जा था उनका, उसको भी उन्होंने उनके कब्जे से छीन लिया और वहाँ पर भी हरा दिया। और एक नगर में तो जब लड़ाई चल रही थी तो यहाँ पर उसके कंधे के नीचे गर्दन के पास एक तीर लग गया और काफ़ी घायल हो गई और उसको युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला गया। लेकिन 2-3-4 घंटे बाद फिर वो तुरंत अपना पट्टी बनवा के फिर युद्ध क्षेत्र में पहुँच गई। इतनी बहादुर लड़की थी। इस तरह काफ़ी सारी जगहों से अंग्रेज़ों को बाहर कर दिया। वहाँ फ्रांस का क्या नियम था कि राजा की घोषणा एक शहर था, वो रीम्स, वहाँ से ही होती थी, राज्याभिषेक वहीं होता था। तो फिर ये वहाँ गए और वहाँ उसको भी, रीम्स को भी अंग्रेज़ों के कब्जे से मुक्त कराया और फिर अंततः वहाँ से उसको, जो चार्ल्स थे, चार्ल्स सप्तम, उनके राजा बनने की घोषणा हुई। लेकिन इसके बाद भी पेरिस इनके कब्जे में नहीं था। पेरिस अंग्रेज़ों के कब्जे में था और जो बरगंडी के लोग थे वो अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। तो इसने कहा कि हमको पेरिस को भी उन अंग्रेज़ों के कब्जों से आज़ाद कराना है। तो कितने साल की हो गई थी तब? ये लगभग उस समय रही होगी 17 साल के आसपास की, 17 ईयर्स। और इसने वहाँ पर भी आक्रमण कर दिया। लेकिन वहाँ पर जब आक्रमण किया तो जो बरगंडी के जो सेना थी उसने इसको पीछे से आकर पकड़ लिया और कैद कर लिया। अब उस समय क्या है, बरगंडी से के लोगों से और इनके चार्ल्स के बीच में संधि की वार्ता चल रही थी युद्ध खत्म करने के लिए। तो वो स्वयं अपने पास नहीं रखना चाहते थे जान ऑफ आर्क को। तो उन्होंने क्या किया, जान ऑफ आर्क को अंग्रेज़ों को बेच दिया 10,000 फ्रांसीसी रुपयों में। उस समय उनका मुद्रा थी लिवर। तो 10,000 रुपये लेकर के वो अंग्रेज़ों को बेच दिया और अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ ले जाकर के इनके ऊपर मुकदमा चलाया। मुकदमा अंग्रेज़ों ने नहीं, चर्च ने चलाया। वहाँ पर जो चर्च था, पादरी था, पादरी से इन्होंने इस बात पे इसके ऊपर मुकदमा चलाया कि तुमने जो है, जो ईसाई धर्म की मान्यताएं हैं, जो नियम हैं, उनके अनुसार काम नहीं किया, उनको तोड़ा है। और उस समय उनको भी, चर्च को भी ये उनको अधिकार था कि वो लोगों पर मुकदमा चलाएं और उनको मृत्युदंड तक दे सकते थे। तो इंग्लैंड के राजा चाहते थे कि इनको हम धर्म विरोधी सिद्ध कर दें, जान ऑफ आर्क को, और ये कर दें कि इन्होंने धर्म विरोधी लोगों की सहायता लेकर के चार्ल्स राजा बने हैं, इसलिए इनका राजा बनना नियम के अनुसार नहीं है, वैधानिक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा चलाया और मुकदमे में बहुत सारे आरोप लगाए गए। लेकिन फाइनली जो मुख्य आरोप सिद्ध हुआ वो ये सिद्ध हुआ कि इन्होंने लड़कों के कपड़े पहने थे। जो बाइबल है, बाइबल में लिखा गया है कि लड़कियों को लड़कों के कपड़े नहीं पहन सकती हैं, और यही एक ऐसा अपराध था जिसमें कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता था। तो ये अपराध उन्होंने उसके ऊपर सिद्ध कर दिया। लेकिन उसमें एक और शर्त थी
कि ये जब अपराध पहली बार कोई करेगा तो उसमें उसको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, इसको क्रॉस ड्रेसिंग कहते हैं। तो जब दूसरी बार कोई अपराध करेगा तभी इन्होंने उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इन्होंने पहली बार अपराध सिद्ध कर दिया कि इन्होंने लड़कों के कपड़े पहने और फिर उससे माफी नामे में साइन हस्ताक्षर करवा लिए कि हम दोबारा नहीं करेंगे, और इसको जेल में बंद कर दिया और मृत्युदंड की सजा नहीं दी। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने चुपके से इसके कपड़े सब छीन लिए और उसकी जो जेली कोठरी थी सिर्फ जो है पुरुषों कपड़े रख दिए कि या तुम बगैर कपड़ों के रहो और या तो ये पुरुषों वाले कपड़े पहन लो। तो इसने पुरुषों वाले कपड़े पहन लिए। तो फिर अगले दिन पकड़ लिया इसको कि तुमने फिर पुरुषों वाले कपड़े पहने, और फिर दोबारा, चूंकि दोबारा जो अपराध था उसमें दंड की सजा थी, तो इसको मृत्युदंड की सजा सुना दी। और फिर अगले दिन इनको वहीं पर एक लकड़ी के खंभे में बांध दिया गया, और लकड़ी के खंभे में बांधने के बाद नीचे से आग लगा दी गई और जलाकर अंग्रेजों ने इनको मार डाला। और फिर इनके शरीर को पूरी तरह से राख बना करके फिर अलग अलग जगह राख को बिखेर दिया, और इस तरह से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनके मरने के काफी साल बाद, ये 1431 की बात है, 1431 में इनकी मृत्यु हुई थी। अंग्रेजों ने इनको जलाकर मारा था। लेकिन फिर 1454 में दोबारा इनकी जो मदर थी, इन्होंने पोप को अर्जी दी कि हमारी बेटी को गलत तरीके से उनके ऊपर दोष सिद्ध किया गया है, अतः इस मुकदमे की दोबारा सुनवाई की जाए। जो उन्होंने कहा था कि इन्होंने धर्म के विरोध में काम किया इसलिए इनको मृत्यु की सजा दी जाए, तो उनकी जो मदर थी जान ऑफ आर्क की, उन्होंने दोबारा पोप से प्रार्थना की कि गलत तरीके से सजा दी गई थी और मुकदमे की सुनवाई दोबारा की जाए। तो फिर दोबारा मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और सब तमाम लोग, विटनेस बुलाए गए, गवाह बुलाए गए, सब रिकॉर्ड जांचे गए, और उस दोबारा जब मुकदमे की सुनवाई हुई तो उसमें 111 लोगों ने अपने बयान दिए, और ये पाया गया कि जो पहली बार जो सुनवाई हुई थी वो गलत उन्होंने डिसीजन लिया था और इनको दोषमुक्त करार दिया गया, और जिस पादरी ने इनके ऊपर दोष सिद्ध किया था उसको दोषी करार दिया गया। और ये बताया गया कि इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था, क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि अगर कोई विषम परिस्थिति हो, बहुत ही आवश्यक हो, इमरजेंसी हो, जैसे कि दूसरे से अपनी रक्षा करना, युद्ध में जाना, इस तरह की परिस्थितियों में लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन सकती हैं। और चूंकि जेल में बंद थी तो इसलिए उसने अपनी गार्डों से अपनी रक्षा करने के लिए उसने पुरुषों के कपड़े पहने। इस वजह से उसने कोई अपराध नहीं किया। इस वजह से उनको दोष से मुक्त कर दिया गया। और फिर कुछ दिनों बाद उनको संत की उपाधि दी गई। जो ईसाई धर्म में सबसे बड़ा किसी आदमी को पदवी दी जाती है उसको संत की उपाधि कहते हैं, संत बना दिया जाता है। जैसे मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई थी। एक उपाधि होती है ईसाई धर्म में, जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति को कोई उपाधि दी जाती है उसको संत कहते हैं। तो इस तरीके से नेपोलियन जब वहाँ का राजा बना तो इनको राष्ट्रीय, इनको वो घोषित किया कि ये राष्ट्रीय सिंबल है फ्रांस की, और इनके सम्मान में एक दिन की छुट्टी की उसने घोषणा की। और कब छुट्टी? वो शायद मई में कोई दिन छुट्टी होती है। और इस तरीके से ये फ्रांस में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक पसंद की जाने वाली एक वो हैं, लड़की हैं, और अभी भी वहाँ के लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। इस तरीके से ये कहानी थी जान ऑफ आर्क की, जो आज हम लोगों ने सुनी। ओके, थैंक यू।